अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के स्टूडियोज में खुशामदीद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद और मैं हूं हसाला तनवीर। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर समेत पंजाब भर में मासूम बच्चों के अगवा के वाकयात ना थम सके। चंद रोज पहले बगबानपुरा से अगवा होने वाला बच्चा भी ना मिल सका। लाहौर समेत पंजाब भर में गुज़िश्ता 5 सालों में कितने बच्चे अगवा हुए, इस बारे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में बच्चों के अगवा के जो वाक़यात हैं वो जारी हैं, उनमें जो है वो कमी नहीं आ सकी है। पंजाब पुलिस की तरफ से जो है वो दावे तो किए गए हैं बच्चों के अगवा के बच्चे के अगवा कम हुए हैं, लेकिन बच्चों के जो अगवा के जो वाक़यात हैं वो लाहौर समेत पंजाब भर में जारी हैं। अगर हम पंजाब भर में गुज़िश्ता 5 सालों की बात करें तो गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान बच्चों के अगवा के 12,996 वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। 12,996 मुकदमात में 1379 जो मुलजमान हैं उनको नामजद किया गया है। 9,454 मुलजमान को गिरफ़्तार पुलिस कर सकी है, बाकी मुलजमान को ताहाल पुलिस गिरफ़्तार नहीं कर सकी है। लाहौर समेत पंजाब भर में 251 बच्चे ताहाल लापता हैं, जिनको पुलिस तलाश नहीं कर सकी है। अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल भी 2026 में भी अगवा का सिलसिला जारी है। 2026 में चंद रोज़ पहले भगवानपुरा के इलाके में 2 साल का मासूम बच्चा जो है वो अगवा हो गया है, जिसके तला देने वाले की कीमत भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने 1 लाख रुपया रखी है कि जो उस बच्चे के बारे में तला देगा उसको 2 लाख रुपया जो है वो इनाम दिया जाएगा। लेकिन ताहाल उस बच्चे का भी पुलिस कोई सुराग जो है वो नहीं लगा सकी। ये वो बच्चे हैं जो अपने माँ बाप से बिछड़ गए, दुकान पर गए या बाज़ार में खेल रहे थे। नामालूम मुलजमान उनको अगवा करके ले गए हैं। ताहाल 251 बच्चों को पुलिस जो है वो तलाश नहीं कर सकी है, वो बच्चे कहाँ गए हैं। इस हवाले से IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने एक रोज़ पहले नोटिस लिया है। तमाम तफ्तीशी अफसरान को, DPOs को, CSP लाहौर को हुक्म दिया है कि इन मासूम बच्चों को जो है वो तलाश किया जाए और इनके जो लिखते जिगर हैं, माओ के प्यारे हैं, इनको माओ के हवाले जो है वो इन बच्चों को किया जाए। जी, आपका शुक्रिया मुदस्सिर। रवां साल पंजाब की 5 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में नए वाइस चांसलर की तैनाती का मामला। नए वाइस चांसलर की तैनाती में उम्र हद 65 साल बरकरार है, जबकि रवां साल जुलाई में 5 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के VCs की मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही है। UHS किंग एडवर्ड, फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में तैनातियाँ होने वाली हैं। इस मामले की तफसीलात जानेंगे मोहम्मद बिलाल से। बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब की 5 मेडिकल यूनिवर्सिटी में नए जो वाइस चांसलर्स हैं इनकी तकर्री और तैनाती का ये मामला है। जबकि रवां साल जुलाई के अंदर पंजाब की 5 जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके VCs की मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही है, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी और रावलपिंडी यूनिवर्सिटी शामिल है। इनमें से 3 यूनिवर्सिटीज़ का जो ताल्लुक़ है वो लाहौर से है। जबकि इस हवाले से जो 65 साल से 70 साल तक की उम्र की हद बढ़ाने के मामले पर किसी भी किस्म की जो पेशरफ्त है वो नहीं हो सकी और जो नए वाइस चांसलर्स की तैनाती में उम्र की जो हद है इसको 65 साल ही बरकरार रखा गया है। जबकि कुछ जो वाइस चांसलर्स की ख्वाहिश थी कि उम्र की हद को 65 साल से 70 साल तक किया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जबकि सिर्फ जो 4 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स हैं इनकी उम्रें जो है ये 65 साल से ज़ायद हो चुकी हैं, वो अगले जो VC-शिप की जो रेस है उनसे बाहर हो चुके हैं। सिर्फ एक फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल साहब, उनकी उम्र 65 साल से कुछ माह कम है। अगर जुलाई के अंदर ही इश्तिहार दे दिया जाता है और नई तैनाती व तकर्री की जाती है तो प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल जो कि इस वक्त फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है तो वो अहल इस हवाले से हो सकते हैं। जबकि हुकूमत जो है उसको चाहिए, इसका ये है कि अगर जुलाई से 3 माह पहले इश्तिहार देगी और सर्च कमेटी बनाएगी, फिर उसके बाद जो इनकी जो कमेटी होंगी उनकी जो तैनाती के हवाले से उनकी प्रपोजल जो है वो CM ऑफिस भिजवाई जाएगी। फिर उसके बाद CM ऑफिस से इंटरव्यू और मंजूरी के बाद फिर जो समरी है ये गवर्नर पंजाब को भिजवाई जाती है, जिसके बाद हतमी तौर पर मंजूरी के बाद फिर स्पेशलाइज हेल्थ केयर की जानिब से इनके बाकायदा तौर पर जो नोटिफिकेशन है वो कर दिए जाते हैं। इस हवाले से जो सूबाई वज़ीर से पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि पंजाब के अंदर जो 5 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं ये बड़ी अहम है। इनके जो वाइस चांसलर हैं इनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही है और इसके बाद
जो सर्च कमेटी है वो मेरिट पे आके नए जो उम्मीदवार है उनकी तैनाती करेंगे। चूँकि इस वक्त कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी जानिब से असर रसूख भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि उनको यूनिवर्सिटीज़ का वाइस चांसलर लगाया जा सके, लेकिन ख़ासकर जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो फोकस है वो किया जा रहा है। चूँकि इनके भी जो वीसी है जो प्रोफेसर एस.एम. वहीद राठौर वो भी जो 65 साल से ज़ायद उम्र के हो चुके हैं। तो ख्वाजा सलमान रफ़ी का इस हवाले से ये कहना था कि मेरिट के ऊपर जो वाइस चांसलर हैं इनकी तैनातियाँ की जाएंगी और उम्र की जो हद है इसको 65 साल ही रखा गया है, इससे ज़्यादा इसमें इजाफा उम्र की हद के हवाले से नहीं किया जा रहा। जी आपका शुक्रिया बिलाल। खबर दें आपको, 8वीं जमात के सालाना इम्तिहानात मार्च के पहले हफ्ते में होंगे। इम्तिहानात के लिए एसओपीज भी जारी कर दिए गए। लड़कियों और लड़कों के इम्तिहानी सेंटर अलग अलग होंगे। जिस स्कूल में सेंटर बनेगा वहां के तलबा दूसरे सेंटर में इम्तिहान देंगे। आतिफ परवेज से मजीद जानते हैं, बताइए आतिफ। 4 से 5 साल के गैप के बाद 8वीं जमात के जो सालाना इम्तहानात है ये बोर्ड से होने जा रहे हैं और इस इम्तहानात को कंडक्ट जो है वो पैक्टा करेगा। पैक्टा के ज़रिए तमाम ये इम्तहानात होने और पैक्टा ने अभी से ही एसओपीज जारी कर दी है। इस हवाले से जो तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज है उनको इम्तहान सेंटर बनाने की हिदायत की गई और इम्तहानी सेंटर्स के लिए भी जो एसओपीज है वो जारी किए गए, जिससे कहा कि जिस स्कूल का बच्चा एक स्कूल में सेंटर बनेगा जो है स्कूल के बच्चे इम्तहान नहीं देंगे, बल्कि उनको 6 से 7 किलोमीटर दूर दूसरे स्कूल में इम्तहान देने होंगे। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि स्कूल में जो सेंटर बनेगा वहाँ कम से कम 60 और ज्यादा से ज्यादा 300 बच्चे होंगे। इम्तहानात के लिए जो सवालिया पर्चे हैं वो पैक्टा तैयार करेगा और इसके लिए खुसूसी आइटम बैंक जो है वो तैयार किया गया है। ये सवालिया पर्चे जो है तमाम इम्तहानी सेंटर्स को इम्तहान से एक रात पहले जो है वो शेयर किए जाएंगे और अगले दिन इनका प्रिंट निकाला जाएगा। तो इस हवाले से इम्तहानात की जो तैयारी है वो शुरू कर दी गई है। पैक्टा ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को सेंटर बनाने के लिए हिदायत जारी कर दी और साथ साथ उनको ये भी कहा है कि जहाँ सेंटर बनेगी उनकी लोकेशन जो है वो पैक्टा को शेयर की जाए, ताकि तमाम का जो डाटा है वो अभी से ही इकट्ठा किया जाए। और ये दावा किया जा रहा है कि तमाम तर इम्तहानात के लिए फुल प्रूफ जो इम्तहानात के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे और नकल की रोकथाम के लिए जो है इंतजाम किए जा रहे हैं। इस हवाले से उसी हदायत जो है वो अभी से ही तैयार की जा रही है और मार्च के पहले हफ्ते में बाकायदा तौर पर इम्तहानात का आगाज होगा। जी ठीक है आतिफ, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मैनहोल कवर्स चोरी माफिया के खिलाफ सख्त कानून की तैयारी। महकमा हाउसिंग ने मुसवदा तैयार कर लिया। मैनहोल कवर्स चोरी में मुलव्विस अफराद के लिए कम अज़ कम एक ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल कैद की तजवीज़। मैनहोल कवर्स चोरी के बाद शहरी की मौत की सूरत में 7 से 10 साल कैद हो सकती है। स्क्रैप डीलर्स के लिए अलग सज़ा 10 लाख से 30 लाख रुपए तक जुर्माना तजवीज़ किया गया। तफसीलात जानेंगे ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। पंजाब भर में गटरों के ढक्कन चोरी होने के वाकयात की रोकथाम के लिए महकमा हाउसिंग ने सख्त कानून का मुसवदा तैयार कर लिया है। मुजवजा कानून के तहत मैन होल कवर चोरी में मुलव्वस गैंग और फैक्ट्री मालिकान या ग्रोहों पर 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना आयद करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि मुल्जमान को कम अज कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 3 साल कैद का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा कानूनी मुसवदे में स्क्रैप डीलर्स के लिए अलग और सख्त सजाएं तजवीज़ की गई हैं। मैन होल कवर्स की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस स्क्रैप डीलर्स पर 10 लाख से 30 लाख रुपए जुर्माना और 1 से 3 साल तक कैद की सिफारिश की गई है और अगर कोई स्क्रैप डीलर दोबारा इसी जुर्म में मुलव्वस पाया जाता है तो जुर्माना बढ़ाकर 30 लाख से 1 करोड़ रुपए तक करने की तजवीज़ भी शामिल की गई है, जबकि आदि मुजरम के लिए कैद की सजा बरकरार रखने पर भी गौर किया जा रहा है। इब्तदाई तैयार किए गए मुसवदे के मुताबिक अगर मैन होल कवर्स की चोरी के बायस किसी शहरी की जान चली गई तो जिम्मेदार अनासर को 7 से 10 साल कैद की सजा देने की तजवीज़ दी गई है और इंसानी जान के ज़िया पर किसी किस्म की रायत ना देने की सिफारिश भी
इस मुसवदे में शामिल की गई है। महकमा हाउसिंग की जानिब से ये भी तजवीज़ दी गई है कि मैन होल कवर्स चोरी से मुतालिक तमाम मुकदमात को नाकाबिले जमानत करार दिया जाए ताकि मुल्ज़मान को आसानी से जमानत ना मिल सके और जुर्म की हौसला शिकनी हो। महकमा हाउसिंग के मुताबिक मुजवजा कानून का मकसद शहरी जानों का तहफ़्फ़ुज़, मैन होल कवर्स चोरी की मुकम्मल सरकोबी और माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद करना है। ये तमाम सजाएं फिलहाल तजावीज़ हैं जिन पर कानून साजी के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। आपका शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन। मैनहोल कवर चोरी होने के बाद शहरी की मौत अगर हो जाएगी तो इस हवाले से सज़ा भी ज़्यादा कर दी गई है। मैनहोल कवर्स की चोरी को रोकने के लिए 3 साल कैद की सज़ा तजवीज़ की गई है। आपको बताएं कि सख्त कानून की तैयारी की जा रही है और मैनहोल कवर चोरी के बाद शहरी की मौत की सूरत में 7 से 10 साल कैद हो सकती है। मैनहोल कवर्स चोरी माफिया के ख़िलाफ़ सख्त कानून की तैयारी है, जबकि आपको बताएँ कि कम अज़ कम एक ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल कैद की सज़ा तजवीज़ की गई है। और अगर मैनहोल कवर की चोरी के बाद कोई शख्स मर जाता है तो उस सूरत में कैद की सज़ा 7 से 10 साल कर दी जाएगी। अहम और बड़ा कानून पंजाब गवर्नमेंट बनाने जा रही है। एक तरफ गवर्नमेंट की जानिब से यह भी फैसला किया गया है कि मैनहोल कवर्स प्लास्टिक के लगाए जाएंगे, दूसरी जानिब जो मैनहोल कवर्स लगे हुए हैं उनको बचाने के लिए नया कानून बनने जा रहा है। ग्रास रूट लेवल से नया टैलेंट सामने लाने का मिशन पीसीबी का अहम इकदाम। साल 2025 में पीसीबी ने अपनी तर्ज का पहला स्कूल क्रिकेट टैलेंट हंट प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। पीसीबी ने स्कूल क्रिकेट को भी अपने प्लान में शामिल किया। टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत 39 अजला से 400 के करीब स्कूल्स ने 900 से ज्यादा मैचेस खेले। मोहम्मद उसामा से मजीद जानते हैं। उसामा, बताइए इस बारे। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मजबूत करने का मिशन है और इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से साल 2025 में अपनी तरफ का पहला स्कूल क्रिकेट टैलेंट हंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इसका मकसद ग्रास रूट लेवल से नए टैलेंट को सामने लाना था और इसी के जरिए चूँकि सितंबर में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से इस टूर्नामेंट का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया गया था और इसी टैलेंट हंट प्रोग्राम के जरिए पूरे मुल्क के 39 अजला में मुख्तलिफ स्कूलों को इसमें शामिल किया गया। 400 से ज़्यादा स्कूल शामिल हुए और इसी तरह 900 से ज़्यादा मजमूई तौर पर इसमें मैचेस खेले गए, जिसमें पूरे मुल्क में तकरीबन 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इसमें शिरकत की। इस टैलेंट हंट प्रोग्राम में उनको लाया गया, उनको शामिल किया गया। कराची, लाहौर और फैसलाबाद के जो टूर्नामेंट्स थे, उनके जो फाइनल मैच थे, उनको लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया, लाइव टेलीविज़न पे उनको दिखाया गया और इसका बुनियादी मकसद नए टैलेंट को सामने लाना था। यहाँ लाहौर में जो इसका फाइनल खेला गया था वो भी बिल्कुल उसके इख्तितामी सरमनी में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी खुद भी तशरीफ़ लाए थे और इस तरह स्कूल क्रिकेट को मज़ीद मजबूत करने का मिशन है, क्योंकि यही वो ग्रास रूट लेवल होता है जहाँ से कौमी क्रिकेट टीम के लिए नया टैलेंट सामने लाना है। और गुज़श्ता कई सालों से इस किस्म का कोई टैलेंट हंट प्रोग्राम लॉन्च नहीं किया गया था। ये अपनी तर्ज का पहला था क्योंकि इसमें स्कूलों को इंगेज किया गया था। पूरे मुल्क से मुख्तलिफ स्कूल इसमें शामिल थे और इसी तरह इसमें तकरीबन 5000 से ज़ायद जो मुख्तलिफ खिलाड़ी हैं, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं, वो शरीक हुए। और इसी तरह पीसीबी का ये कहना है कि इस साल भी मज़ीद ऐसे प्रोग्राम शामिल किए जाएंगे और स्कूल क्रिकेट के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनको अंडर 17 और अंडर 15 जबकि अंडर 19 में भी उनको शामिल किया जाएगा। जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर उनको पैसे भी दिए जाएंगे और इसी तरह कौमी क्रिकेट टीम को ये मजबूत करने का मिशन है, क्योंकि यही वो नर्सरी है जहां से कौमी क्रिकेट टीम के लिए जो टैलेंट है वो सामने लाया जाता है। एक अरसे से इस बात पे तनकीद की जा रही थी कि पीसीबी स्कूल टैलेंट एंड प्रोग्राम लॉन्च नहीं कर रहा, लेकिन पिछले साल ये करके दिखाया और इस तरह 5000 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसमें शिरकत की और वसी पैमाने पर एक टैलेंट की नई नर्सरी सामने आई, जिसको आगे चलकर पीसीबी मजीद ग्रूम करेगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए मजीद टैलेंट मिलेगा। जी, आपका शुक्रिया उसामा। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, लेकिन का सियालकोट तबादला, मोहम्मद मोज़म की जगह नया तहसीलदार तैनात न किया जा सका। लाहौर की 10 में से 6 तहसीलें तहसीलदारों से महरूम। तहसील सिटी, रावी, वाहगा, इलामा इकबाल और नश्तर में तहसीलदारों से महरूम है। नायब तहसीलदारों को तहसीलदार की इजाफी जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी गई हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, अपडेट कीजिएगा। देखिए, शहर में तहसीलदार की एक ही पोस्ट थी, वो भी खाली हो गई है और लाहौर की 10 में से 6 तहसीलें तहसीलदारों से महरूम है।
इस वाले से तहसीलदार सदर मोहम्मद मौजूम का सियालकोट तबादला तो किया गया, मगर मोहम्मद मौजूम की जगह नया तहसीलदार भी तैनात नहीं किया जा सका, जबकि इससे कबल 5 दीगर तहसीलों में भी हाल तहसीलदार तैनात नहीं किए गए, जिसमें तहसील सिटी, रावी, वागा, अलावा इकबाल और निश्तर भी तहसील भी तहसीलदारों से महरूम है। तहसीलदार की अदम तैनाती से अमूर मुतासिर हो रहे हैं, जबकि साइलिन भी खार हो रहे हैं। मज़कूरा तहसीलों में इजाफी चार्ज से काम चलाया जाने लगा है। नायब तहसीलदारों को तहसीलदार की इजाफी जिम्मेदारियां तफवीज़ की गई हैं, जबकि तहसीलें गुज़िश्ता कई माह से तहसीलदारों से महरूम हैं। जी, आपका शुक्रिया इमरान। आगे बढ़े और आपको बताएं, आलमी मंदी में सोने के दाम गिरने लगे। फी औंस सोना 4,497 से सस्ता होकर $4,453 का हो गया। मुकामी सराफा बाजारों में सोना 2500 रुपये फी तोला सस्ता, 24 कैरात खाली सोना 4,69,500 रुपये फी तोला मुकर्रर। चांदी की कीमत 9500 रुपये मुकर्रर हो गई है। आपको बताते चलें, आलमी मंडी में सोने के दाम गिरने लगे हैं। फी औंस सोना 4,497 से सस्ता होकर $4,453 का हो गया। मुकामी सराफा बाजारों में सोना 2,500 रुपये फी तोला सस्ता, 24 कैरात खाली सोना 4,69,500 रुपये फी तोला मुकर्रर, जबकि चांदी की कीमत 9,500 रुपये फी तोला हो गई। अब्दुल कादिर से मज़ीद जानते हैं। अब्दुल कादिर, बताइए, कुछ दिन पहले सोने की कीमत में एक बड़ा इजाफा देखा गया, लेकिन अब सोने की कीमत कुछ कम हुई है, इससे मार्केट पर कितना फ़र्क पड़ा? आज बिल्कुल आलमी मंडी में गुज़िश्ता चंद दिन पहले जो है वो सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान था, ताहम अब इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतों में कमी हुई है, जिसकी वजह से मुकामी सराफा मार्केटों पर भी असरात देखने को मिल रहे हैं। और आज कारोबार के आगाज के साथ ही सोने की कीमत अब तक 2,500 रुपये फी तोला तक कम हो चुकी है। 24 कैरात खालिस सोने की कीमत जो है 4,69,500 रुपये फी तोला की सतह पर पहुंच चुकी है। इसी तरह 22 कैरात सोना 4,30,375 रुपये और 21 कैरात सोना 4,10,812 रुपये फी तोला की सतह पर पहुंच चुका है। चांदी की कीमतें 9,500 रुपये फी तोला की सतह पर बरकरार हैं और इस हवाले से सराफा एंड डीलर्स का कहना है कि आलमी मंडी में सोने की कीमतों में अदम इस्तेहकाम है, जिसकी वजह से मुसलसल उतार चढ़ाव देखने को मिला है। और आज कारोबार के आगाज के साथ ही कीमतों में कमी है, जिसकी वजह से आलमी मंडी में 3 औंस सोना जो है 4,497 से सस्ता होकर 4,400 आपका शुक्रिया अब्दुल कादिर।